नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 मई और 2 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहेंगे? इन 2 दिनों में ग्रहों में आपसी क्या फेरबदल होगा? ग्रहों की क्या स्थिति होगी? चंद्रमा की क्या स्थिति होगी? और साथ में वह कौन से शुभ योग बनेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की जो चर्चा है इसे हम प्रारंभ करते हैं। तो 1 मई 2025 दिन जो है गुरुवार का रहेगा, यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:50 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम को 8:40 पर हो जाएगा। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जो कि देखा जाए तो 2:22 तक रहेगा। इसके बाद आद्रा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है दिन में 11:25 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन अतिगंड नामक योग बनेगा, जो कि शाम को 8:34 तक रहेगा, जो एक उत्तम योग माना जाता है। वहीं पर इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो ये दिन में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का शुभ समय होगा। वहीं पर इस दिन के राहु काल की बात करूं तो राहु काल का समय दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं हम 2 मई 2025 की। तो देखिए 2 मई 2025 दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय जो है रात्रि में 9:43 पर हो जाएगा। सूर्य इस दिन भी मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन भी मिथुन राशि में ही रहेंगे। आद्रा नक्षत्र रहेगा, जो कि दोपहर में 1:05 तक रहेगा। इसके बाद जो है पुनर्वसु नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की बात करूं तो प्रातःकाल 9:16 तक पंचमी तिथि रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि छठी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन धृति नामक योग बनेगा और देखा जाए तो इस दिन का जो शुभ समय है वह है सुबह 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। वहीं पर इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो देखिए राहु काल का जो समय होगा वह है 10:45 से लेकर के 12:30 बजे तक, यानी कि इस दिन का जो राहु काल का समय है वह थोड़ा सा प्रातः काल से ही शुरू हो जाएगा। तो यह तो रही बात इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय की। अब बात कर लेते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल की। तो देखिए मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे 1 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में। तो जो चंद्रमा का प्रभाव है आपके छठे घर में मिथुन राशि में है और मृगशिरा नक्षत्र में है। ऐसे में जो प्रभाव है आपके लिए, ये जो दिन है आपके लिए मिले जुले परिणामों का हो सकता है। यह जो दिन है देखा जाए तो आपकी कल्पना शक्ति का रहेगा, रचनात्मक कार्यों के प्रति आपकी इस दिन रुचि बढ़ेगी। यह दिन जो है आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा सा अशांत बना सकता है। आप इस दिन इमोशनल हो सकते हैं। इस दिन किसी बड़े कार्य का, किसी बड़े डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं है। मतलब किसी कार्य के प्रति आपको यदि डिसीजन लेना है तो वह डिसीजन आज के दिन लेना ज़्यादा उत्तम नहीं होगा, क्योंकि इस दिन आप भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनल रहेंगे। ऐसे में यदि आप डिसीजन लेते हैं तो भावनाओं में बहकर लिया गया डिसीजन हमेशा गलत साबित होता है, तो इस दिन डिसीजन ना लें। मिथुन राशि में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, तो ऐसे में आप अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं से थोड़ा सा भटक सकते हैं। इस दिन आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो ये अपनी आज पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उतने मन माफिक जो परिणाम चाहिए प्राप्त नहीं होंगे। इस दिन आपकी तर्क शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और आपके द्वारा रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि जो है बढ़ी रहेगी। यह दिन जो है आपको मन के और स्थिर करने वाला है। ऐसे में इस दिन
दिन को बेहतर बनाने के लिए आप हो सके तो योग का मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि यह दिन आपका उत्तम रहे। और साथ में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करना पड़ेगा। इस दिन जो है आपको आलस बहुत ज़्यादा आएगा और मन जो है अस्थिर होने की स्थिति में आपके कार्यों के प्रति आपकी रुचि जो है थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है। तो यह तो रही बात 1 मई की। अब बात कर लेते हैं 2 मई का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। तो देखिए 2 मई 2025 के दिन भी चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में, लेकिन नक्षत्र रहेगा आद्रा। आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा का जो प्रभाव है यह कुछ मिला जुला ही होता है। और साथ में देखा जाए तो इस दिन आपका जो मन है थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा। वहीं पर देखिए मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं तो आपकी जो रुचि है रचनात्मक कार्यों में बढ़ जाती है और आपके विचारों को व्यक्त करने की जो आपकी क्षमता है स्ट्रांग हो जाती है। इस दिन किसी कार्य को लेकर थोड़ा सा मन में बेचैनी हो सकती है। अपने मन पर केंद्रित करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मन का स्थिर होना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इस दिन आपका किसी वजह से मन मुटाव किसी से हो सकता है और आपके जो मन में स्थिरता के भाव है वह दूर हो सकते हैं। यह दिन जो है आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। इस दिन रोमांस के मामले में देखा जाए तो पति पत्नी के जो दाम्पत्य जीवन है वो बेहतर बनेंगे। आप दोनों के रिश्ते अच्छे बनेंगे और साथ ही चुनौतीपूर्ण अवधि से आप आसानी से निकल पाएंगे। यह दिन जो है नई चीजों को आप सीखने के लिए होगा, अपने विचारों को व्यक्त करने का होगा और साथ ही देखा जाए तो यह दिन जो है आपके कार्यों में आपको प्रेरणा दिलाने वाला होगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु प्रयास करने में सफल साबित होंगे। चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में है तो ऐसे में दूसरों के साथ जो संबंध है, मतलब मित्रों के साथ जो संबंध है वह आपके बहुत उत्तम बनेंगे। मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे। घर परिवार के लोगों के साथ भी समय अच्छा बिता पाएंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कुछ नई चीज़ों का अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन जो है थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो यह दिन भी आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आया है और बिजनेस और करियर के लिहाज से यह दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। बिजनेस में, व्यापार में शानदार रूप से मुनाफा प्राप्त होने वाला है। तो इन 2 दिनों में यदि देखा जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने हर कार्य पर प्रयास करें। सफलता तो मिलेगी लेकिन प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस दिन 2 दिनों में यदि हो सके तो कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचिएगा। इन 2 दिनों में यदि आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ा तो खुद के बल पर न लेते हुए घर के सभी सदस्यों की राय लेकर लीजिएगा, तब आपको सही सफलता प्राप्त होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 मई और 2 मई 2025 का जो राशिफल है मकर राशि के जातकों के लिए वह शानदार रहने वाला है। मिले जुले परिणामों के साथ कोई नेगेटिव प्रभाव भी नहीं है और आपके लिए कोई विशेष रूप से देखा जाए तो आपके लिए शुभ प्रभाव भी नहीं है। तो आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। इन दोनों दिनों को उत्तम बनाने के लिए देखिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिएगा और शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय शनिदेव।